Hello students, and this is a third topic of third session of the income tax law and practices of unit first. Now today I'm going to discuss with you the important terms used in income tax. तो बेसिक टर्म्स क्या हैं जो इनकम टैक्स में हम लोग यूज करते हैं। तो इनकम टैक्स में बेसिकली ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हम पर्सन से कि पर्सन किसको कहा जाता है, एसएससी किसको कहा जाता है, ईयर्स यानी कि असेसमेंट ईयर है, प्रीवियस ईयर्स हैं, ये क्या होते हैं, इनकम क्या होती है, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है। तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जिनको हम बार बार यूज करेंगे, और इन टर्म्स को समझना जो है, इन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है फॉर इनिशियल स्टेज इन इनकम टैक्स, जब भी आप पढ़ रहे होते हैं। तो जैसे कि हम बता रहे थे कि पहले जो प्रीवियस लेक्चर था मेरा, उसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो इनकम टैक्स जो हम पे करते हैं और गवर्नमेंट उसका क्या करती है, तो उस तरह की चीज़ें हम देखते हैं। तो वाई शुड आई पे टैक्सेस वगैरह वो हमने डिस्कस किया। एंड दैट पर्टिकुलर सेशन इन दैट पर्टिकुलर सेशन आई डिस्कस विद यू द इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड इन द यूज। तो इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या हैं आपके, सबसे पहले आप देख रहे हैं द पर्सन। पर्सन क्या होता है, फिर असेसी। असेसी किसको आ जाता है, असेसमेंट ईयर, जैसे कि हम 2021 की बात करेंगे, 2020 एंड 21 प्रीवियस ईयर, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, 2019 एंड 20। इनकम क्या होती है, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है, टोटल इनकम क्या होती है, कैजुअल इनकम क्या होती है, राउंडेड ऑफ इनकम जो हम करते हैं वो क्यों करते हैं, राउंडेड ऑफ टैक्सेस जो अमाउंट आता है उसका क्या है, फिर मैक्सिमम मार्जिनल रेट वगैरह। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, और ये जो सेशन है हम इसको फ्रैक्शन में करेंगे, यानी कि 10-11 मिनट का एक जो सेशन होगा आपका, इन सब टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि द फर्स्ट वन इज पर्सन। पर्सन क्या है, अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, इसमें आता है पर्सन को डिफाइन करता है। द वर्ड पर्सन इज वेरी वाइड टर्म्स एंड इन इटसेल्फ द फॉलोइंग। पर्सन जो है इसमें क्या है, पर्सन बेसिकली वो सब लोग इसमें आ जाते हैं जो टैक्स पे करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो वो सब इसमें आते हैं। तो जनरली इंडिविजुअल है, यानी कि नेचुरल पर्सन। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको हम HUF कहते हैं। कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, लोकल अथॉरिटीज है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, ये सब पर्सन कहलाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि पहला जो टर्म है जिसमें हम देख रहे हैं पर्सन क्या है, तो जैसा कि आप जानते हैं, अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग एज यू एंड मी, और इट में बी मेल और फीमेल, मे बी माइनर, और ए पर्सन ऑफ साउंड और अनसाउंड माइंड, कोई भी हो सकता है, उसको हम इंडिविजुअल के रूप में देखते हैं। जो टैक्स इनकम टैक्स एक्ट है वो किसी भी व्यक्ति को, जो भी नेचुरल ह्यूमन बीइंग है, उसको इंडिविजुअल के रूप में कहा जाता है या उसको प्रेजेंट किया गया है। जो टैक्स पेयर होते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, वो सब क्या करते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं। हम लोग सैलरीड पर्सन होते हैं। तो सैलरीड पर्सन ह्यूमन बींग्स हैं, मदर्स हैं, ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, तो मेल फीमेल हो सकता है, या कई बार हो सकता है कि जो इंडिविजुअल है वो माइनर भी हो सकता है, उसको भी या जो है टैक्सेस पे करना पड़ता है। इन केस ऑफ मिस हैपनिंग ऑफ देयर पेरेंट्स एंड द पेंशन कम इन देयर हैंड्स एंड देन इज लाइबल टू पे टैक्सेस है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, तो इसको हम इंडिविजुअल के रूप में देखते हैं। दूसरा होता है आ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होती है बेसिकली, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्संस लीनली descended from common ancestor and includes their wives and unmarried daughters। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज ऐसे बिजनेस हाउसेज होते हैं, ऐसे इनको हम कह सकते हैं, ऐसे बिजनेस फर्म्स या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि लीनली एक डिसेंडेड ऑर्डर्स में सारे लोग मिलकर काम करते हैं, और इसमें जो पर्सन्स हैं कॉमनली, उनकी वाइफ्स जो हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, और अनमैरिड गर्ल्स भी जो होती हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। वो सब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के पार्ट होती हैं। तो इस तरीके से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है
हम इसमें देखते हैं। तो जो डिस्कशन है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज क्या होती हैं, और भी जो ब्रॉड डिस्कशन होगा वो पार्टिकुलर सेक्शन जब हम पढ़ेंगे कि इनका जो टैक्स कैलकुलेशन है वो कैसे होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज की इनकम्स को कैसे फाइंड करते हैं, तो इस पार्टिकुलर सेक्शन में जब हम पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। देन तीसरा है कंपनी। कंपनी क्या होती है, एज यू नो वेरी वेल, आपको हमने कंपनीज के बारे में बताया जब हम शेयर्स एंड शेयर कैपिटल की बात करते हैं इन सेकंड सेमेस्टर, तो उस समय भी आपको कंपनीज के बारे में बताया गया। तो बेसिकली सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 डिफाइन द टर्म कंपनी। कंपनी क्या होती है, एनी इंडियन कंपनी, कोई भी इंडियन कंपनी है वो कंपनी कहलाएगी, यानी कि जो रजिस्टर्ड विद इंडियन कंपनीज एक्ट हो और उसका जो बिजनेस है वो इंडिया में हो, उसको यहाँ की इंडियन कंपनी कहा जाएगा। एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट बाई और अंडर द लॉज ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया एंड इट इज नोन एज द फॉरेन कंपनी। अगर कोई भी कंपनी जो है वो आउटसाइड इंडिया किसी भी एक्ट या लॉ के द्वारा रजिस्टर्ड होती है तो वो आउटसाइड कंपनी या फॉरेन कंपनी के नाम से कहलाती है। अगर उसको हम देखते हैं, एनी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बीओआई जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है इज वाज असेसिबल और वाज असेस्ड एज ए कंपनी, ठीक है, वो भी असेसेबल होगी और एज असेस्ड की जाएगी कंपनी के रूप में। अगर अगर हम देखें एनी असेसमेंट ईयर अंडर द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1922 and or which it was assessable or it was assessed under this act as a company for any assessment years commencing on or before first day of the अप्रैल 1 अप्रैल 1970। अगर कोई भी कंपनी उससे पहले जो है, अगर हम देखते हैं कोई कंपनी है या बीओआई है या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है वो जो 1970 से पहले अगर रजिस्टर्ड हुआ है तो उसको भी हम यहाँ पर कंपनी के फॉर्म में देखते हैं। इसके अलावा एनी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन ऑफ बॉडी वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट एंड वेदर इंडियन और नॉन इंडियन which is declared by the general or specified order of the government board of the company only for such assessment years or assessment years whether commencing before first day of April यानी 1 अप्रैल 1971 on or after that may be specified और डिक्लेरेशन जो भी अगर उसमें डिक्लेयर किया गया तो वो कंपनी के फॉर्म में आ जाती है, तो ये फॉर्म कंपनी कहलाती है। तीसरा जो चौथा पॉइंट है वो है फर्म। फर्म क्या होती है, एज यू नो वेरी वेल, बेसिकली अ फर्म इंक्लूड अ पार्टनरशिप फर्म, जिसको हम पार्टनरशिप कंपनी फर्म के रूप में देखते हैं, एंड फर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट एंड सेल इंक्लूड्स अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एज डिफाइंड इन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो जो एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है और जो लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप के रूप में रजिस्टर्ड की गई है उस तरह की फर्म को हम फर्म के रूप में देखते हैं। देन एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी कि एओपी इसको कहा जाता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और दूसरा है आपका बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये दोनों चीजें हम इसमें देखेंगे। द डिफरेंस बिटवीन एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इज दैट whereas an association implies voluntary getting together for a definite purpose, जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या बीओआई है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, दे आर different because voluntary getting together for definite purpose, a body of individual would be just a body without an intention to get together। तो यहाँ पर ये डिफरेंस होता है, बॉडी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है वो वॉलंटरी आते हैं, बीओआई जो होते हैं वो वॉलंटरी नहीं होते हैं जनरली। मोर ओवर द मेंबर ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कैन बी इंडिविजुअल ओनली वेयर एज द मेंबर्स ऑफ द एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन कैन बी इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो आर्टिफिशियल पर्सन भी इनको कहा जा सकता है, बीओआई में जो है वो आपके बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ना हो गए इसमें आ जाते हैं। देन लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटीज क्या होती हैं, इट मीन्स अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल कमिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या बॉडी ऑफ पोर्ट कमिश्नर्स और अदर अथॉरिटीज legally entitled to the and entrusted by the government or with the control and management of the municipal or local funds
तो उसको हम लोकल अथॉरिटीज के रूप में देखते हैं। जो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं, निगम्स होते हैं, नगर पालिकाएं होती हैं, या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स होते हैं, ये सब लोकल अथॉरिटीज में आती हैं। और फिर इनको भी हम पर्सन के, क्योंकि ये भी इनकम होती है इनकी, और इन इनकम को भी इन पे टैक्सेस चार्जेस होते हैं। देन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की भी बात यहाँ पे की गई है। तो एवरी आर्टिफिशियल एंड जुरिडिकल पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द एबव कैटेगरीज, जो ऊपर की बाकी किसी कैटेगरीज में नहीं आता है, वो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में जो है उसको रखा जाता है। तो दिस इज द रेजिडेंशियल क्लॉज, इसको रेजिडुअरी क्लॉज कहते हैं। एंड इफ द एसएससी डज नॉट फॉल इन एनी ऑफ द फर्स्ट 6 कैटेगरीज, ऊपर की 6 कैटेगरीज में अगर वो नहीं जाता है, तो ही इज असेस्ड अंडर द this category, and this clause generally statutory corporation, इसको statutory corporation यानी वैधानिक संविधान जो संस्था है उसके रूप में हम इसको देख सकते हैं। एंड डाइटी एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इसमें हो सकते हैं, और एनी एंडाउनमेंट और फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस फॉल्स अंडर द आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन्स। तो जो भी है इसमें वो सारी चीजें आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन्स के रूप में आ जाते हैं। तो दिस इज द बेसिक टर्म ऑफ पर्सन्स। तो इसको हम पर्सन्स के रूप में देखते हैं।